चलो ठीक है, आज हम लोग एक ऐसे ही छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं एसिडिफायर्स। क्या कहते हैं इसको? एसिडिफायर्स। एसिडिफायर्स, ठीक है। देखो अब पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये है हमारा स्टमक। हमारा क्या है ये? स्टमक। स्टमक का नाम सुने हो? पेट, ठीक है। ये हमारी गले की नली है जिससे फूड अंदर आता है। इसको हम कहते हैं ओइसोफेगस। क्या कहते हैं इसको? ओइसोफेगस, ठीक है। तो ओइसोफेगस, रुक जाओ, दिखा दे रहे हैं, एक मिनट। ओम, चलो ऐसे ही पढ़ लो, ठीक है। एक मिनट, ये है मान लो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसको हम, ठीक है, जैसे हम लोग को आ गए, ठीक है। सही है ना? दिख रहा है? अब ये हमारा क्या है? लीवर। क्या है? लीवर। और उससे जुड़ा है क्या? स्टमक। और ये क्या होता है जो सी शेप होता है, इसको ड्यूडिनम कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से हमारा क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। एक मिनट, सीधा स्टमक ही ओपन कर देते हैं। स्टमक, ठीक है, ये ठीक। अब ये क्या है हमारा? ओइसोफेगस, ये गले वाली नली। और उसके नीचे हमारा क्या है? पेट है, एक तरीके से स्टमक, ठीक है। और यहां से ये क्या होता है? नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। बात समझिए ना? तो इस तरह से ये होता है। अभी समझ लो, भी ज्यादा हम लोग इसमें जानते नहीं, फिर धीरे धीरे सीख जाएंगे तो तुम्हें बता देंगे, ठीक है। तो अभी हमारे बोर्ड पे ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये था स्टमक, ठीक है। ओइसोफेगस ये हमारा स्टमक है। और ये क्या है? उसके बाद ड्यूडिनम स्टार्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमें अभी केवल मतलब किससे है? स्टमक से, ठीक है। तो स्टमक में क्या होता है? एक होता है एसिड। क्या होता है? एसिड। स्टमक की वाल से क्या, स्टमक की ग्लैंड से क्या निकलता है? एसिड। और कौन सा एसिड निकलता है? HCl। कौन सा एसिड बाहर निकलता है? HCl बाहर निकलता है, ठीक है। तो HCl जो है स्टमक की वाल से बाहर निकलता है। और इसको निकालने वाली सेल का नाम क्या है? भाई बॉडी क्या है? हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, ठीक है। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। तो स्टमक की जो एक सेल होती है जिसका नाम होता है ऑक्जिंटिक सेल। जिसका नाम क्या होता है? ऑक्जिंटिक सेल, ठीक है। ये क्या करती है? HCl को सिक्रेट करती है। तो HCl को सिक्रेट करने कुछ फायदे होंगे तभी तो कर रही है, क्योंकि HCl क्या होता है? हाईली एसिडिक होता है। एसिडिक मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। अगर स्किन पे गिर जाए प्योर एसिड HCl तो पूरी स्किन गायब हो जाएगी, इतना ज्यादा एसिडिक होता है। लेकिन ये हमारे पेट में क्या होता है? स्टमक के अंदर सिक्रेट होता है। तो इसके सिक्रेट हो, इसके कुछ कारण हैं क्यों, ठीक है। तो जो हमें मेन जरूरत है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे ये हमारा स्टमक है, तो स्टमक के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है? पेप्साइनोजन। क्या नाम होता है? पेप्साइनोजन। पेप्सिनोजन जो भी पढ़ो, ठीक है। पेप्साइनोजन एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है, मतलब हमारे पेट में पड़ा ही रहता है, उसका कोई, आप ऐसे पड़ा रहेगा शांति से, कोई मतलब नहीं उसको। फिर क्या होता है कि उस पे अटैक करता है HCl। उस पे कौन रिएक्ट करता है? HCl। जो HCl सेल से निकलता है वो जाएगा, इससे रिएक्ट करेगा और इसको क्या कर देगा?
एक्टिवेट कर देगा। इनएक्टिव फॉर्म में जो पड़ा है उसको किस में कर देगा, एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में करते ही पेप्साइनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में, ठीक है। और ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। ये पेप्सिन क्या करेगा, जो हमारा प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक कर देगा दो पार्ट में, पेप्सिन किसमें, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में। किसमें, प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी इसको बस केवल याद कर लो। हम यहां पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या दे रहे हैं कि तुम्हें पता चले कि HCl मतलब क्या है, HCl क्या काम करता है पेट के अंदर। तो क्या करता है, पेप्साइनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, पेप्साइनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को प्रोटीज और पेप्टोन्स में ब्रेक कर देता है। मतलब एक बड़े से टुकड़े को छोटे दो टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। अब दवाई आती है इससे, हाँ अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि नहीं। दूसरा काम HCl का एक और होता है, जैसे मान लो खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए बैक्टीरिया वगैरह अंदर चले गए, ठीक है, तो ये अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, तो बैक्टीरिया वगैरह भी क्या होते हैं, मर जाते हैं, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाते। अब बात समझे। तो इसीलिए HCl क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो आगे देख लेते हैं। तो एस्टिफायर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड, हम लोग आगे पढ़ेंगे एस्टिफायर्स, ऐसे कंपाउंड जो क्या करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं, स्टमक के अंदर एसिडिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इस अब कम होगा तभी तो बढ़ाएंगे, एसिडिटी कम हो जाएगी तो क्या करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे, और जब एसिडिटी नॉर्मल है तो कोई दिक्कत तो वैसे है नहीं, ठीक है। तो दो तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, एक होता है हाइपोक्लोरिड्रिया और दूसरा क्या होता है, एक्लोरिड्रिया, ठीक है। हाइपोक्लोरिड्रिया का मतलब डिफिशियंसी ऑफ एसिडिटी, और एक्लोरिड्रिया का मतलब अब्सेंट ऑफ एसिडिटी, मतलब एसिडिटी क्या है, बिल्कुल अब्सेंट है, और अगर कुछ कम हो गई है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोक्लोरिड्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये अगला पॉइंट क्या है हमारा, सिम्टम्स, कि क्या सिम्टम्स आएंगे जब हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, एसिडिटी घट जाएगी। तो कौन कौन से सिम्टम आएंगे, एब्डोमिनल पेन, मतलब स्टमक के नीचे वाले पोर्शन में क्या होगा, पेन होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। माइल्ड डायरिया, माइल्ड डायरिया का मतलब क्या होता है, हल्का फुल्का डायरिया रहेगा, दिन में 3 से 4 बार जाना पड़ेगा, हो सकता है अनडाइजेस्टेड फूड भी क्या हो, बाहर निकले उससे, ठीक है। और डायरिया का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी इन फीकल मैटर, जो आप मतलब फीकल मैटर पास कर रहे हैं वो क्या होगा, एकदम लिक्विड जैसा हो जाएगा, ठीक है। और कंफ्यूजन, थकान बहुत ज्यादा लगेगी, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, हर चीज को लेके कंफ्यूज रहोगे, ठीक है भाई। बॉडी को जब एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा, कंफ्यूजन बनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगी, समझ में आ गया ना, ये इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखो। अब हम पढ़ते हैं डाइल्यूट HCl। तो HCl का यूज करेंगे, अब कंसंट्रेट HCl का यूज कर लेंगे तो वो अंदर जला सकता है ना, गले वगैरह को, इसोफेगस वगैरह को क्या कर सकता है, जला सकता है। तो हम क्या यूज करेंगे, डाइल्यूट HCl। कोई भी कंपाउंड हम पढ़ेंगे तो 3-4 पॉइंट में पढ़ेंगे। एक होता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, दूसरा क्या होगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक आध हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टीज, 2-4 केमिकल प्रॉपर्टी किसी किसी में ज्यादा होती हैं तो वो हम देख लेंगे। मेन होता है फार्मास्यूटिकल यूजेज, मेडिसिन में उसका यूज हम कहाँ कर रहे हैं, और क्या उसका स्टोरेज कैसी कंडीशन है, स्टोरेज, और इनकम्पेटिबिलिटी, किसके साथ उसको देना उचित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaCl की रिएक्शन कराएंगे किससे, H2SO4 से। तो NaCl की रिएक्शन किससे कराएंगे, H2SO4 से कराएंगे। तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट, चलो लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट, और तुम्हारा HCl बन जाएगा, ठीक है। और ये H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, इसका कलर कैसा है, कलरलेस, ठीक है, मतलब बिल्कुल वाटर की तरह तुम्हें दिखाई देगा। टेस्ट क्या है, टेस्टलेस, कोई स्वाद नहीं है। ऑर्डर क्या है, ऑर्डरलेस है, ठीक है, महक भी कोई प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। अब इसकी सॉल्युबिलिटी देखते हैं, किसमें ये घुल जाएगा आसानी से,
ठीक है, तो क्या होगा, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व करोगे घुल जाएगा, तभी तो इसका डाइल्यूशन होगा, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी लोगे तो उसमें भी HCl क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। स्टोरेज कंडीशन, वेल क्लोज्ड इनर्ट ग्लास कंटेनर, ठीक है, वेल क्लोज्ड इनर्ट ग्लास कंटेनर, ठीक है। और टेम्परेचर कितना हो जाएगा, बिलो 30 डिग्री से, 30 डिग्री ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा उसमें चेंजेस आने लगते हैं टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। इनकम्पेटिबिलिटी, किसके साथ इसको मिक्स नहीं किया जा सकता या किसके साथ इसको मेडिसिन बनाने में यूज नहीं किया जा सकता। पहली बात तो बेस डाल दोगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, तो HCl बचेगा ही नहीं। एल्कली मेटल्स, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स हैं, आयरन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं और सामने वाले को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज, तो HCl को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसका यूजेस क्या है तो देख लेते हैं। एसिडिफाइंग एजेंट, मतलब एसिडिटी को बढ़ाने के लिए, एसिडिफाइंग एजेंट के रूप में। दूसरा हाइपोक्लोरिड्रिया एंड एक्लोरिड्रिया। हाइपोक्लोरिड्रिक मतलब एसिडिटी बन रही, HCl निकल रहा है स्टमक से, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि वो हमारे डाइजेशन में हेल्प कर सके, कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प कर सके। एक्लोरिड्रिया मतलब बिल्कुल टोटल एब्सेंट ऑफ HCl, ठीक है। इन एनीमिया विद आयरन थेरेपी, एनीमिया जैसे आयरन की, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई हो या ब्लड कम हो गया हो, ठीक है, हम लोग टेस्ट कराते हैं ना, कौन सा टेस्ट कराते हैं, CBC टेस्ट में पता चल जाता है कि हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना है, ठीक है, आयरन की कितनी कमी है।